आज फिर से नए वीडियो के साथ। जैसा कि बच्चों ने कमेंट भी किया था और ऑफलाइन जब हम लोग कोचिंग में पढ़ाते हैं तो वहाँ पर भी बच्चों ने कहा कि सर काकरोच की मार्फोलॉजी यानी काकरोच की जो टॉपिक है हमें जो पढ़ना है उसके बारे में वीडियो बने। तो आज जो है काकरोच की मार्फोलॉजी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। काकरोच एक आर्थ्रोपोड्स है। आर्थ्रोपोड्स आप समझते हैं कि जिनके पैर या जिनका शरीर, नॉर्मली तो हम पैर बोलेंगे, जुड़े हुए उपांग, जॉइंटेड फुट, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रास। तो काकरोच की मार्फोलॉजी, तो मार्फोलॉजी का मतलब होता है कि स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर, यानी कि बाह्य रूप से, यानी कि उनके शरीर के बाह्य संरचनाओं का अध्ययन करना ही मार्फोलॉजी कहलाता है। अब काकरोच की जो मार्फोलॉजी है उसके बारे में पहले थोड़ा सा नॉर्मल उनका क्लासिफिकेशन देखते हैं। अगर क्लासिफिकेशन देखें हम लोग काकरोच का, तो उसका किंगडम से लेके चले, किंगडम हो जाएगा एनिमेलिया, और फाइलम आर्थ्रोपोडा, और क्लास क्या होगा बच्चों? क्लास जो होगा इसका इंसेक्टा। और आर्डर की बात कर लें, आर्डर जो होगा इनका डायोप्टेरा होगा। और जीनस की बात करें, जीनस में पेरी प्लेनेटा। स्पीसीज की बात करें तो अमेरिकाना, तो ये नॉर्मल क्लासिफिकेशन आपको याद रखने हैं काकरोच का। इसके बाद अगर हम भारत की बात करें, इंडिया में, तो 4 स्पीसीज मिलती हैं इसकी, 4 जातियां मिलती हैं। 4 जातियों में एक तो ये पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना है, दूसरे की बात करें पेरीप्लेनेटा ऑस्ट्रेलियाई, फिर ब्लाटा या ब्लाटेला जर्मेनिका, और इसके बाद एक है ब्लाटा एंटेसिलियाई। तो मतलब 4 हैं, तो 4 स्पीसीज जो भारत में मिलती हैं। अब इनकी जो मार्फोलॉजी है, एक प्रकार से नॉर्मल हम कहते हैं कि इनका हैबिटाट क्या होगा। हैबिटाट में बात करें तो इनका जो हैबिटाट है, तो हैबिटाट का मतलब ये हम कहते हैं डैम प्लेस में मिलते हैं। डैम प्लेस यानी अंधेरों में मिलते हैं, ठीक है। कुछ मॉइस्ट प्लेस पर भी मिल जाते हैं, नम स्थानों पर मिलते हैं। और एक बात सबसे अच्छी बात होती है यहाँ पर कि ये नॉकटर्नल होते हैं। नॉकटर्नल, तो नॉकटर्नल आज के समय पे बहुत सारे मतलब रात्रिचर का मतलब ये रात्रि में ज़्यादा एक्टिव होते हैं काकरोच। एज लाइक इंसान भी, हम लोग बच्चे भी ज़्यादा से ज़्यादा रात में पढ़ना पसंद करते हैं। एज लाइक मोबाइल से पढ़ें या समथिंग कुछ भी करके पढ़ें। लेकिन तो जो काकरोच है वो नॉकटर्नल होता है, डायर्नल नहीं होता। दिनचर, तो दिनचर होने का मतलब दिन में एक्टिव, नॉकटर्नल का मतलब रात्रि में एक्टिव। तो जो काकरोच होता है वो नॉकटर्नल होता है। और सबसे अच्छी बात, हम लोगों की तरह आमनीवोर होता है। आमनीवोर्स यानी कि ये सर्वभक्षी होता है, सब कुछ खाने वाला है। और ये डिजीज भी काज करता है, बीमारी भी उत्पन्न करता है हमारे शरीर में। तो अगर काकरोच जो है आपका वो डैम्प यानी अंधेरों में, रात में अंधेरों में मिलेगा, नम स्थानों पर मिलेगा, आपके घर में मिलेगा। और ये नॉकटर्नल होता है, रात्रिचर होता है, और सर्वभक्षी होता है यानी कि सब कुछ खाने वाला प्राणी होता है। आइए इसकी जो मार्फोलॉजी है, इसके स्ट्रक्चर में इसकी मार्फोलॉजी का यानी फिगर कैसे बनाएंगे हम लोग अपने क्लास में, अपने एग्जाम में इसके फिगर को बनाना समझेंगे, कैसे फिगर हम लोग बना सकते हैं। तो जो इसकी मार्फोलॉजी है, तो आइए थोड़ा सा
नॉर्मली बनाएंगे ऐसे, इस तरह से इनका एब्डोमेन पोर्शन ऐसे कुछ दिख रहा होगा आपको नॉर्मल फिगर इस तरह से। अब यहाँ पर हम इनकी आईज लेते हैं ऐसे, एंटीना भी बना लेते हैं इसे, एंटीना इनका बन गया। अब इनका जो ये बॉडी पार्ट है ये आपका, हम ये कहें यहाँ पर 3 सेगमेंट में होता है, जो इसका थोरैक्स होता है। अब इसके बाद इनका जो थोरैक्स पार्ट है, हेड रीजन, थोरैक्स और एब्डोमेन रीजन जो है, तो हेड में आपका ये हेड हो गया, ये थोरैक्स हो गया तीनों। तो यहाँ पर एब्डोमेन, एब्डोमेन में 10 खंड होते हैं, पहले हम चेक करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि इसको यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। मतलब इसका जो एब्डोमेन है वो 10 सेगमेंट में, और जो इसका थोरैक्स है 1 2 3, यानी जो इसका थोरैक्स पार्ट है वो 3 सेगमेंट में, और जो इनका एब्डोमेन पार्ट है वो 10 सेगमेंट में होता है। तो यहाँ पर इनके जो पैर होते हैं, लेग जो होते हैं, वो 3 पेयर लेग होते हैं। हम यहाँ पे लिख लें 3 पेयर्स लेग्स। तो यहाँ पर इनका पैर इस तरह से, में भी स्ट्रक्चर आप लोग ऐसे नॉर्मली देख के थोड़ा सा बनाने का प्रयास करेंगे, आराम से बन जाएगा, बिल्कुल इजी में। अब 3 लेग्स यहाँ पर भी इधर से, तो यहाँ पर 3 लेग यानी 3 जो लेग है इधर होंगे, और 3 यानी कि जो इनके पैर होते हैं वो थोरैक्स रीजन में ही निकलते हैं। तो 3 इधर हो जाएंगे, 3 इधर। इनमें जो पंख होता है, यहाँ से हम थोड़ा सा एक पंख ड्रा करेंगे ऐसे, और यहाँ से एक कुछ छोटा इस तरह से, ठीक है। तो अब ये जो इनका ये विंग्स है, ये जो है बड़ा वाला, ये उड़ने में सहायक नहीं होता। ये जो है नान, हम कह सकते हैं कि उड़ने में मदद नहीं करता है, उड़ने में सहायक नहीं है, ये सहायक नहीं होता, ठीक है। और ये वाला जो लेग है, सॉरी विंग्स है, ये आपका उड़ने में मदद करता है। ये बात बिल्कुल ध्यान रखना है। तो इनका जो थोरैक्स का रीजन है, इसको बोलते हैं प्रोथोरैक्स, यानी जो पहला वाला है प्रोथोरैक्स, ये है मेजोथोरैक्स, ये है आपका मेटाथोरैक्स। अब इनका जो बॉडी पार्ट है काकरोच का जो बॉडी पार्ट है वो 3 पार्ट में बटा होता है, अगर हम यहाँ पर कहें। और इनके 10वें सेगमेंट में एनल स्टाइल, इसको बोलते हैं एनल स्टाइल, और इसे बोलते हैं एनल सर्कस, ऐसे। अभी जो स्ट्रक्चर बना है ना, ये मेल का स्ट्रक्चर, क्योंकि मेल में ये दोनों पार्ट पाए जाते हैं, जबकि फीमेल में एनल सर्कस नहीं मिलता है, ये ध्यान रखना है। मतलब ये दोनों का डिफर है, मतलब एक दूसरे से
अगर मेल फीमेल को जब डिफर करेंगे तो इस तरह से। तो अब इनका जो बॉडी पार्ट है कॉकरोच का, उसको देखें कितने पार्ट में डिवाइड होता है। तो कॉकरोच का जो बॉडी पार्ट है, बॉडी पार्ट जो है वो तीन में होता है। एक तो हम कहेंगे कि यहाँ पर इसका हेड रीजन होता है, दूसरा हम कहेंगे थोरैक्स होता है, और तीसरा जो हमारे पास है वो इसका एब्डोमेन है। मतलब तीन पार्ट में बटा होता है। अब तीन पार्ट को अगर हम लोग यहाँ नॉर्मल हेड, तो इनका जो थोरैक्स रीजन होता है वो 3 में, और जो एब्डोमेन होता है वो 10 में बटा होता है, 10 खंड में बटा होता है, 10 सेगमेंट में बटा होता है। तो अब यहाँ पर इनकी जो चर्चा है, तीन पार्ट, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। तो ये कॉकरोच, नॉर्मल आपको ये कॉकरोच दिख रहे होंगे। अब देखिए जैसे यहाँ पर इसका नाम होता है एंटीना, ठीक है ना, एंटीना। और एंटीना का मेन फंक्शन, इस जो आई यहाँ पे दिख रही है, सिंपल आई या कंपाउंड आईज बोलते हैं इसको यहाँ पर। तो ये आपकी आईज हो गई, ठीक है ना, आईज हो गई यहाँ पर, और ये सारे इनके सेगमेंट हैं। अब यहाँ पर देखेंगे जो सिंपल बात करें हम लोग यहाँ पर, कि जो इनका थोरैक्स का रीजन है वो 3 खंडों में बटा हुआ है, 1 2 3। तो पहले खंड को बोलते हैं प्रोथोरैक्स, दूसरे को बोलते हैं मेजोथोरैक्स, तीसरे को बोलते हैं मेटाथोरैक्स बोला जाता है यहाँ पे। अब जो ये आपका मेजोथोरैक्स और प्रोथोरैक्स के मध्य से जो विंग्स निकली हुई है, ये वाली विंग्स जो है निकला हुआ है, ये आपका उड़ने में सहायक नहीं करता, बल्कि ये क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है, प्रोटेक्शन में सहायक होता है, यानी ये रक्षा के लिए होता है। मतलब इसके शरीर पर कोई बाहर से कुछ, मतलब उसको ढक करके रखता है, प्रोटेक्शन के लिए काम में आता है। जबकि जो आपका उड़ने में सहायक है, यानी जो इस वाले पंख से छोटा होता है कुछ, यानी मेजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स के मध्य से ओरिजिनेट होता है, यहाँ से, ठीक है। ये वाला मतलब मेजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स के मध्य से ओरिजिनेट हुआ ये पंख जो होता है, इनको उड़ने में मदद करता है, उड़ने में सहायक होता है यहाँ पे। तो ये इनकी इतनी चर्चा। एंटीना का मेन फंक्शन क्या होता है, सेंस को रिसीव करना। और आंख का ये जो आपकी आइज है, कंपाउंड लीफ है, कंपाउंड आइज है, सिंपल आइज के रूप में है, इनका काम क्या है, प्रकाश को रिसीव करना, ठीक है। तो ये चीजें आप एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में आप इनको पहचान सकते हैं। तो जैसे नीट जैसे एग्जाम के लिए इसमें से क्वेश्चन बनते हैं काफी, कि कितने, यानी कि कॉकरोच के एम्ब्रियोनिक स्टेज में, भ्रूणीय प्रवस्था में, या जब एडल्ट हो जाता है उस अवस्था में कितने खंड किस पार्ट में होते हैं, हेड में कितने पार्ट होते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में, और उसके थोरैक्स में कितने पार्ट हैं, फिर उसके बाद हम कहते हैं उसके एब्डोमेन में कितने पार्ट होते हैं। तो यहाँ से नीट जैसे क्वेश्चन में छोटे छोटे क्वेश्चन आपको जरूर मिलते हैं। तो आइए देखते हैं जो इनका सेगमेंट है। जैसे हम इतने पार्ट को यहाँ से आप देखें, ये वाला, ये इतना पार्ट जो होता है, ये इनका हम कहते हैं हेड पार्ट है, ठीक है ना, हेड पार्ट है। और जहाँ से ये तीनों लेग, प्रो, मेजो और मेटा है, ये इतना पार्ट जो है यहाँ तक, यानी कि यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको बोलते हैं हम लोग थोरैक्स, सॉरी थोरैक्स पार्ट, ठीक है, थोरैक्स हो गया। और यहाँ से लेकर के जहाँ से इनका ये खंड है, हम कहते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का पूरा खंड जो है वो एब्डोमेन होता है, ठीक है ना, एब्डोमेन, इसको कहते हैं हम लोग एब्डोमेन। तो यानी उदर खंड। एक प्रकार से देखें, सिर हो गया, वक्ष हो गया, उदर हो गया। लेकिन जब हम लोग ह्यूमन बींग्स में आते हैं तो इसी को हम लोग वहाँ पर ट्रंक बोल देते हैं। क्योंकि जो ट्रंक इसलिए बोल देते हैं क्योंकि ट्रंक में ये वक्ष पार्ट जो है आ जाता है, और एब्डोमेन को हम लोग डायफ्राम के नीचे वाला पार्ट बोल देते हैं। ह्यूमन बींग्स में जब हम लोग कार्डेट में पहुंचेंगे तब ये थोड़ा सा चेंज वहाँ पे आता है, थोड़ा सा चेंज माइन्यूट, बाकी सब कुछ आपके सेम रहते हैं। तो जो कॉकरोच में, अब आपको ये ध्यान रखना है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन 3 खंडों में बटा होता है कॉकरोच का शरीर। तो कौन सा पंख उड़ने में सहायक नहीं होता है, वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है,
तो आप बताएंगे मीजोथोरैक्स से। और जो आपका उड़ने में मदद करता है, जो छोटे साइज में होता है, वो आपका मेटा और मीजो के मध्य से निकलता है, जिसे हम लोग पश्चवक्ष भाग से कहेंगे, यहाँ से निकलता है। ठीक है। और इसके एब्डोमेन में कितने खंड हैं, तो आप बताएंगे 10 खंड हैं, लेकिन किस स्टेज पर हैं, एडल्ट स्टेज में या एम्ब्रियोनिक स्टेज में। तो ये कहानी जो है हम लोग इसको इरेज करने के बाद आप ड्रा कर लेंगे आराम से, तब बताते हैं यहाँ पे कैसे क्या कहानी है। आइए देखते हैं इनका जो पार्ट है। जैसे हम यहाँ पे कहें कि जो कॉकरोच है, कॉकरोच की बातें करते हैं हम लोग। कॉकरोच में हम कहते हैं कि पहला जो हेड रीजन है और दूसरा जो हमारे पास है वो थोरैक्स रीजन है, और तीसरा जो हमारे पास है वो इनका एब्डोमेन रीजन है। ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग उदर खंड, और इसको बोलते हैं वक्ष खंड। ठीक है ना, वक्ष। और इसको बोलते हैं हम लोग सिर। तो इनका शरीर 3 खंड में बटा है। तो इसमें हम ये कहते हैं कि 2 अवस्थाएं आती हैं, 2 अवस्था होती है। 2 अवस्था होने का मतलब, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको एक तो कहते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज, एम्ब्रियोनिक स्टेज, और दूसरा कहते हैं एडल्ट। ठीक ना, वयस्क यानी भ्रूणीय प्रावस्था में जब ये छोटे थे तब कितने खंड, जब बड़े हो गए तब कितने खंड, और ये तीनों स्टेज की बात करनी है हमें। तो ये भी एम्ब्रियोनिक हो गया, और ये भी आपका एडल्ट हो गया स्टेज, ये एम्ब्रियोनिक हो गया, और ये आपका एडल्ट हो गया। तो एडल्ट में जैसे हम कहते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में इसमें कितने होते हैं, 6 खंड होते हैं, और एडल्ट में कितने होते हैं भाई, 1 खंड होते हैं। एम्ब्रियोनिक में कितने होते हैं, 3 होते हैं। इसमें भी 3 होते हैं, और इसमें कितना होता है भाई, 11 खंड होता है। लेकिन जब ये एडल्ट हो जाता है तो 10 खंड होते हैं। ये ध्यान रखना है। मतलब जब कॉकरोच का जो सिर होता है उसके एम्ब्रियोनिक स्टेज में, यानी कि जब वो कॉकरोच बिल्कुल छोटा होता है, शिशु बच्चे के रूप में रहता है, यानी एडल्ट नहीं होता, वयस्क, तो उस समय जो उसके शरीर के, उसके सिर के जो टुकड़े होते हैं वो खंड होते हैं, उसमें 6 खंड होता है। जब वो एडल्ट हो जाता है, हेड मतलब वो कॉकरोच, तब उसके हेड में 1 हो जाता है, सब कंबाइन होकर के 1। बट एक बात ये है, थोरैक्स रीजन में उसके एम्ब्रियोनिक स्टेज और एडल्ट स्टेज दोनों अवस्थाओं में कितने कितने होंगे भाई, 3 होते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर वर्जित होगा। अब इधर आते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे बात करते हैं कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए टोटल सेगमेंट इन एम्ब्रियोनिक स्टेज, यानी कि भ्रूणीय अवस्था में कुल कितने सेगमेंट हैं, तो आप एम्ब्रियोनिक का काउंट कर लो भाई। 6 इधर हो गए, 6 3 9, और 9 11 कितने हो गए भाई, 20। ये 20 हो गए। 20 खंड का बोलते हैं टोटल, मतलब कुल कॉकरोच के तीनों खंड को मिला करके कितने खंड हो गए भ्रूणीय अवस्था में भाई, 20 हो गए। फिर वहीं पर टोटल सेगमेंट इन एडल्ट स्टेज, एडल्ट स्टेज में कितना होगा, आप एडल्ट स्टेज का काउंट कर ले भाई। 1 हो गया इधर, 1 ये वाला हो गया, 3 3 1 4, और 4 और 10 कितना हो गया भाई, 14। तो यहाँ पर 14 खंड होते हैं, ये बिल्कुल याद रखना है। अगर केवल एब्डोमेन के एडल्ट में कितना, 10, थोरैक्स के एडल्ट में कितना, 3, हेड के एडल्ट में कितना, 1 खंड। तो इस तरह से क्वेश्चन नीट में भी आते हैं, नीट जैसे एग्जाम पे। यहाँ पर तो कॉकरोच की जो मार्फोलॉजी है, इसका स्ट्रक्चर बनाना, इसकी समरी में आपको थोड़ा सा एक बार बताते हैं। यहाँ पे कॉकरोच जो होता है वो एक नॉकटर्नल प्राणी है, रात्रिचर प्राणी है, और फिर वो जो है अपने आसपास घर में, और फिर हम ये यहाँ पे कहें कि नम वाले स्थानों में, अंधेरों में रहता है। और फिर इसकी जो कहानी है
ये मनुष्य की तरह, हम लोगों की तरह सर्वभक्षी होता है, सब कुछ खाने वाला प्राणी है। इसका शरीर जो है 3 पार्ट में बटा होता है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में, जिसके बारे में आप अभी देखें। इनका स्ट्रक्चर जो होता है, एंटीना का मेन फंक्शन क्या होता है, उसके पास 2 तरह के पंख होते हैं। एक बड़ा, जो बड़ी साइज में पंख होता है वो प्रोटेक्शन का काम करता है और उड़ने में सहायता नहीं करता, और दूसरा जो है कुछ साइज में छोटा होता है और उड़ने में मदद करता है वो। और जो उसकी मांसपेशियां हैं, थोड़ा सा हम कहते हैं पेशियां, जो कमज़ोर होती हैं, अचानक टूट भी सकती हैं कुछ ऐसे, और इसी वजह से, पेशियों के कमज़ोर होने की वजह से ही वो बहुत ऊंचाई तक उड़ भी नहीं पाता है काकरोच। तो ये सारी बातें इन डिटेल। तो मेन जो आपको जानना है वो आपको इतने के बारे में बिल्कुल याद रखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगी हमारी, वो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा काकरोच का। ठीक है, काकरोच के डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या कैसे पढ़ना है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ का, हम लोगों के समान उसमें भी है, लेकिन उसके नाम चेंज हैं और नाम के साथ उनका काम क्या होता है, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।